हाय फ्रेंड्स, आज हम कुछ अलग सोचेंगे। दिल और दिमाग की दोस्ती। अरे, हम ये क्या सुन रहे हैं? बॉलीवुड मूवीज में तो दोनों दूसरे तरफ भागते हैं। अभी एग्जाम टाइम है, दिमाग कहता है पढ़ो पढ़ो याद करो, और दिल कहता है छोड़ो ना यार, एक नेटफ्लिक्स का एपिसोड देख लेते हैं। किताब सामने आया तो लगता है दूर हो जा मेरी नजरों से। एंड सपोज इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप, इफ योर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड डिचेस यू, तो ऐसा लगता है इट इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड, कूद जाओ, खत्म करना सब। यही तो है एडोलेसेंस, भावनाओं का भवंडर, ऑल इमोशंस एट इट्स पीक। हम क्या सुनते हैं? Every 40 seconds we get this bad news in the world. इंडिया में भी 35% of suicides are between 14 to 29 years of age. ये कम करने के लिए जरा सोचो, कभी भी ऐसे बुरे विचार मन में आए, एक्सट्रीम निगेटिविज्म, निराशा, चिड़चिड़, तो ये सोचो कि ये सब हमको किसी को, अपने लोगों को बताना है। योर फ्रेंड्स, पीयर्स, मम्मी पापा, अंकल आंटी, किसी को तो भी आपके दिल में जो विचार है वो बताइए। एटलीस्ट इफ यू आर नॉट एबल टू वर्बलाइज, राइट इट ऑन अ पेपर, that is venting out. Ask for help. बड़े लोगों को ये कहना है कि बच्चों की सुनो। Have a patient listener's mind when you talk with these kids. उससे क्या होगा? ये जो तकलीफ उनको हो रही है उसका थोड़ा तो भी उनकी तरफ से एनालिसिस होगा। हमारा इंडिया में बहुत बड़ा मिसकंसेप्ट है, बॉयज डोंट क्राई। इसमें मेडिकल हेल्प लेने में देरी हो जाती है और वैसा अवेयरनेस भी नहीं है कि ये प्रॉब्लम मेडिकल हेल्प से सुलझा सकते हैं। इट मे बी काउंसलिंग, साइकोथेरेपी, रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी और medicines from mental health professionals. Just keep it in mind. काफी बार brutal beating, joint families में sexual abuse या दोस्तों से, peer group से bullying, ये भी निराशा के कारण होते हैं। इसमें हमको वो बच्चों को सपोर्ट देने के बारे में सोचना है। Just be serious when they verbalize their death wish. कभी न कभी ऐसा देखा गया है कि उनका सेल्फ एस्टीम बहुत लो है, they feel themselves worthless. लेकिन इस समय हमको उनको सपोर्ट देना है, उनकी सुनना है, उनको अकेले कहीं भी नहीं छोड़ना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है। जो बच्ची आपसे बहुत झगड़ा करती है, हरदम चहकती रहती है, वो अचानक से चुप क्यों हो गई? उसकी पसंदीदा चीज वो दोस्तों को बांट रही है, हक करके गुड बाय कह रही है और गुमसुम है, लड़का खाना खाने में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, आपके साथ में बातें नहीं कर रहा है, तो घर के लोगों ने बहुत सीरियसली लेना चाहिए। टीचर्स ने भी ये ध्यान में रखना है कि सडन ग्रेड स्कूल में कम हो गए और अकेला अकेला रहता है, ट्यूशन क्लासेस बंक कर रहा है, तो उसके मम्मी पापा को इसके बारे में बताना है। उन्होंने कुछ एक्सट्रीम स्टेप नहीं लेना चाहिए, सो वी हैव टू बी अराउंड विथ हिम देम ऑलवेज। मेडिसिन्स, REBT सब ट्रीटमेंट हो गई, उसके बाद में देयर शुड बी अ रिटर्न डाउन प्लान by caregivers and the child
कि फिर से अगर ये बम आ गया तो हम उसको कैसे डील करेंगे। इससे हम सबको फायदा होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, देयर इज सम माल अडॉप्टिव स्ट्रेटेजी टू टैकल दिस निगेटिविज्म और डिप्रेशन। दोस्तों में ज्यादातर ये पाया गया है, अरे चल एक सिगरेट फूंक ले, कुछ नहीं होता, सब अच्छा हो जाएगा। या फिर दोस्ती तो बहुत मायने रखती है, अगर आप मेरे साथ नहीं आए कॉलेज बंक करके पिक्चर देखने के लिए तो तू मेरा दोस्त नहीं। इसमें वो बह जाते हैं। 3 main addictions we have seen. One is tobacco, another is illicit drugs, नशा करने वाली चीजें जो खुले आम स्कूल और कॉलेज के बाहर बच्चों को मिल सकती है। एंड थर्ड इज मीडिया एडिक्शन। माहितीचं महाजाळ सगळीकडे आहे, इंटरनेट सगळीकडे आहे आणि त्याला मुलं एडिक्ट होतात। ये जो एडिक्शन है वो भी उतना ही धोखे वाला है। इसको कम करने के लिए we have to be vigilant whether there is change in behavior of your child। वो हमसे कुछ छुपा रहा है क्या, उसका स्लीप पैटर्न ऑल्टर हुआ है क्या, अचानक से सीनियर नए फ्रेंड्स उसके आजू बाजू में है क्या, इसके तरफ ध्यान रखिए। And the commonest thing world over seen that these kids they spend lot of time in the toilet। लेकिन ये सब बच्चों में ही क्यों होता है? Because their brain is developing and there is an inherent tendency of reward seeking behavior। हर समय एक्शन एंड रिएक्शन, ये करो तो मुझे अच्छा लगता है। एंड this pleasure center is hijacked by these things, tobacco, drugs और media। इससे उनका जो दिमाग है उसका इफेक्ट लॉन्ग टर्म में रहता है। The developing brain is more vulnerable for bad effects of all these things। ये सब नहीं होने के लिए क्या करना? हमको अपने बच्चे को रेजिलियंट बनाना है। द रेजिलियंस इज डन बाय 7 C's। फर्स्ट इज कॉन्फिडेंस, उनका आत्मविश्वास बढ़ाओ, उनको सक्षम बनाओ, दैट इज कॉम्पिटेंस। सक्षम कैसे बनेंगे? अंदर से एंडोर्फिन्स, पॉजिटिव हार्मोन्स जब उनके अंदर बढ़ेंगे तब। वो कैसे बढ़ते हैं? एक्सरसाइज, प्राणायाम, योगा, मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअलिटी। ये सबसे हमारी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आगे जाती है और जो एंजाइटी तैयार करने वाली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उससे वो ओवरकम करती है। अगर कॉन्फिडेंट बच्चा किसी एडवर्सिटी के सामने जाएगा तो डेफिनेटली उसके डिसीजंस ज्यादा अच्छे रहेंगे, सिवाय एक निगेटिव विचार वाला बच्चा। हाउ टू इंक्रीज द कनेक्टेडनेस। अभी हमने सोचा कि बच्चे में दिल में कुछ भी नहीं रखना चाहिए, तो स्पोर्ट्स में, कम्युनिटी एक्टिविटीज में, ग्रुप के सामने रहेगा तो ये बच्चा माँ बाप, स्कूल टीचर और दोस्तों के साथ कनेक्टेड रहेगा तो निगेटिव विचार कम करेगा। कैरेक्टर बिल्डिंग, छोटी सी अपनी फैमिली, फैमिली के बाद में कम्युनिटी, उसके बाद में अपना देश है। ये सब में अगर एक दूसरे को मदद करने का संस्कार हम बचपन से दे रहे हैं, मम्मी को किचन में हेल्प किया, डैडी को मैंने कुछ नया फाइल बना के दिया, छोटे भैया को पढ़ाई में मदद की, किसी मेड को उसका सामान उठाने में मदद किया, तो जो ग्रेटिट्यूड दिल में तैयार होता है उनके थैंक यू बोलने से, दैट गिव्स वेरी गुड रिस्पॉन्स टू अवर माइंड। अभी कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी, जैसे सोशल वर्क किया, हमसे अंडर प्रिविलेज बच्चों को, परिस्थितियों को देखा तो उनको
फिर अपना छोटा छोटा बातों में जो गुस्सा आता है वो कम हो जाता है एंड दे फील देमसेल्व्स वर्थ। कोपिंग स्किल्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड अप द रेसिलियंस। हमने देखा है कि जब तूफान आता है, बवंडर आता है, तो बड़े बड़े वृक्ष, पेड़ गिर जाते हैं, रास्ते पे गिरे पड़े दिखते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे श्रब्स है, घास फूस है, वो तूफान में झुक जाते हैं। तूफान खत्म होने के बाद फिर से खड़े रहते हैं और तब वो ज्यादा फ्रेश दिखते हैं। दिस इज कॉल्ड एज रेसिलियंस, बाउंसिंग बैक एबिलिटी दैट वी हैव टू टीच टू आवर चिल्ड्रन। ये कैसे आएगा? तो जो बुरे विचार है उसको मन में से झाड़ू लगा देना है। Try to inculcate good thoughts in your mind. Positive thoughts will lead to a purposeful action which will increase their self-worth. इसीलिए कहते हैं दोस्तों, दिल और दिमाग की दोस्ती बढ़ाओ। Your developing brain needs a stable support from elders. Accept it. Take a professional help in time if you are having some negative thoughts in your mind. And believe me, every life is precious. We are having 350 million young adults in our country. ये जो न्यू जनरेशन है उसको हमको सक्षम बनाने का है। थैंक यू।